किसी और को आता था, कहने जो बातें वहां हुई थी वो सारी बातें मौलाए कायनात ने बयान की। जो बातें वहां, इसलिए कि फासला 30 साल का है, तो 30 साल में बहुत सारी बातें हुई। अब उन्हीं को सुनने के बाद लोगों ने अपने अपने हिसाब से किताबों में लिखा। अली आ गए काबे में, नबी लेकर अली को घर की तरफ चले। नबी लेकर अली को घर की तरफ चले। अब जो लोग वहां जमा थे, जब कहीं कोई बच्चा पैदा होता है और वहां पैदा हो जाए जहां आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो पूछने वाले भी आगे बढ़े, या रसूल, बल्कि ये कहा है रसूल तो थे नहीं उस वक्त, लोग तो 40 साल के बाद मानते हैं ना। या मोहम्मद, ये बताइए कि आपका भाई कैसा है। लोगों के घरों में जैसे आड़े टेढ़े पैदा होते थे, लोग वैसा ही समझ रहे थे कि उन्हीं में से होंगे, ऐसे ही होंगे। अब वो लोग पीछे पड़ गए। या मोहम्मद बताइए कि आपका भाई कैसा है। नबी खामोश है। वो लोग पूछे जा रहे, नबी खामोश है। नबी खामोश थे। लोगों का अकीदा बढ़ता गया। हो सकता है कि सूरत अच्छी ना हो सकता है चेहरा अच्छा ना हो, इसलिए नहीं बता रहे हैं। नबी बताए कैसे? इसलिए कि बगैर वही खुदा के तो ये बोलते ही नहीं है। जब तक उधर से फरमान ना आ जाए नबी बोलते नहीं है। ऐ मोहम्मद बताइए कि आपका भाई कैसा है। नबी खामोश के उधर से आवाज आई, ऐ मेरे हबीब बताते क्यों नहीं हो? कहा परवरदिगार क्या बताऊं, तुझे तो पता है कि तेरी मर्जी के बगैर मैं बोलता ही नहीं हूं। तुझे तो पता है कि वही बोलता हूं जो तू कहता है। ऐ मेरे परवरदिगार क्या बताऊं इनसे? कहा कि ऐ मेरे हबीब, अगर ये पूछ रहे हैं तो इन्हें जवाब दो, इसलिए कि अली मेरे घर में पैदा हुआ है। देखिए, जो जिसके घर में पैदा होता है वो उसके जैसा होता है। लेकिन सोचते लोग ना, जो जिसके घर में पैदा हुआ वो उसके घर में पैदा हुआ। ये एक आम चीज है कि अगर कोई बच्चा अगर यहूदी के घर में पैदा हुआ तो लोग कहते हैं कि ये यहूदी। हालांकि इस्लाम ने ये नहीं कहा। इस्लाम ने कहा है कि कुल मौलूदी झूले दो अला फितरत इस्लाम, हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। क्या मतलब है इसका? कहा हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, लेकिन जैसा उसका पालने वाला होता है, जैसे उसके पालने वाले होते वो उसे अपने जैसा बना ले, वो उसे अपने जैसा बना लेते। ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि इसके बाद जो बात कहनी है वो इसी से मिलती जुलती है। कहा जिसके घर में पैदा होता है वो उसे अपने जैसा बना लेते। अगर कोई यहूदी के घर में पैदा हुआ तो अब वो मुसलमान नहीं रहेगा। क्यों? कहा कि उसके वालिदैन, उसके घर वाले
हाथ यदुल्लाह है, अली का सर रासुल्लाह है, अली का कान हुज़ुरुल्लाह है, अली की नाम कुल्कुल्लाह है, अली की आंखें ऐनुल्लाह है, अली की ज़बान लिसानुल्लाह है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, सीना सदरुल्लाह है, पेट जुम्बुल्लाह है, पूरा अली क्या है? वलीउल्लाह है। नबी ने बता दिया अली का सर रासुल्लाह, अली की आंखें ऐनुल्लाह, अली की ज़बान लिसानुल्लाह, अली का हाथ यदुल्लाह, पूरा अली वलीउल्लाह। बता तो दिया नबी ने, लेकिन नबी का चेहरा उतरा हुआ है। नबी ने बता तो दिया, लेकिन नबी का चेहरा उतरा हुआ है। उधर से आवाज आई, मेरे हबीब खुशी नहीं दिखाई दे रही। वजह क्या है? चेहरा क्यों उतरा है? ऐ मेरे परवरदिगार, तूने कहा था मांगो तो दूंगा, मैंने मांगा दिया भी, लेकिन ये क्या है परवरदिगार? ये क्या है परवरदिगार? हर चीज पे अपना कब्जा जमा लिया है। अली का हाथ भी तेरा, अली की आंखें भी तेरी, अली का कान भी तेरा, अली की लिसान भी तेरी, अली का चेहरा भी तेरा, अली का सीना भी तेरा, अली का हाथ भी तेरा, और पूरा का पूरा अली तेरा है। फिर ये बता मेरा क्या बचा? हमने कहा था मुझे सुल्तान देना, अपने घर से देना। अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब ये अली है, ऐ मेरे हबीब ये अली है, इसे कम ना जानो, मैं आला हूँ, ये अली है। गौर से देखो, निगाहे नबूवत डालो, ऐ मेरे हबीब ये अली है। जरा ढूंढो, जरा तलाश करो, अभी बहुत कुछ है जिस पे आप कब्जा कर सकते हैं। कहा मेरे परवरदिगार वो क्या? कहा निगाह तो करो, और जो नबूवत की निगाह डाली, या अली हुब्बु का हुब्बी, या अली बुग़्ज़ का बुग़्ज़ी, या अली लहनु कलमी, या अली हुब्बु का हुब्बी, या अली लहनु कलमी, या अली पूरा का पूरा अली अल्लाह का नहीं है बल्कि नबी का भी है। हर चीज आय अली तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। अब जो भी नबी से दुश्मनी करे, जो भी अली से दुश्मनी करे, अब ये न समझिएगा कि वो सिर्फ अली से दुश्मनी कर रहा है, वो नबी का दुश्मन है। आय अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। चलिए जुमला समेट देता हूँ, आय अली आगा अल्लाह का, आगा मेरा है। यहाँ जुमला देता हूँ, आय अली जो तुझे मानेगा वो रज़ी अल्लाह होगा, और जो नहीं मानेगा वो लानतुल्लाह होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब समझ में आया क्यों का? इसलिए कि पैदा हुआ है अल्लाह के घर में, तो अल्लाह ने अपना कब्जा जमा दिया, हर चीज अपनी तरफ मंसूब कर ली। परवरिश पाई नबी की आगोश में, अब नबी ने अपना कब्जा भी जमाया। जब इसीलिए कहा जाता है कि जब उसे जरूरत होती है अली, तो वो आसमान पे बुला लेता है। जब नबी को जरूरत होती है, नबी जमीन पे बुला लेते हैं। इसकी दलील कहा? मेराज पे उसे जरूरत हुई, मेराज पे बुला लिया। हिजरत की शब इसे जरूरत हुई, बिस्तर पे सुला दिया। सलात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नबी दुनिया में आधे अली अल्लाह के, आधे अली नबी। अब तो हम पे इल्जाम न लगाया करिए कि आप अली को नबी से बढ़ा देते। कभी हमसे नबी भी सुनिए तो पता चलेगा कि हम अली को नहीं बढ़ाते, आप नबी को घटा देते। वरना जिसका अली अली हो उसका नबी क्या होगा?
भैया बढ़ाए हो कि जो अली से बड़ा हो। दुनिया में कोई भी दो जात को छोड़ के अली से बड़ा है ही नहीं। अली से बड़ा या तो नबी है या अल्लाह है। तो नबी को बढ़ाए या अल्लाह बढ़ाए, या अली को बढ़ाए या अल्लाह या नबी बढ़ाए, इसके अलावा कौन बढ़ा सकता है? हम नहीं बढ़ाते, अल्लाह ने बढ़ाया है। जिसे अल्लाह ने अपने घर में किसी को पैदा नहीं किया था, मौला अली को पैदा कर दिया। अब ये बताइए कि हमने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? कहा अल्लाह ने। कहा किसी को आज तक अल्लाह ने अपनी मर्जी नहीं दी, अली को दे दी। ये बताइए हमने बढ़ाया? कहा नहीं, अल्लाह ने। कहा अल्लाह ने आज तक किसी को छुरी तक नहीं दी, अली को जुल्फ़िकार दे दी। ये बताइए हमने बढ़ाया? कहा नहीं, अल्लाह ने। कहा दूसरी जात का नाम है नबी, जिसने बढ़ाया। जब अल्लाह ने कहा मैं घर देता हूं, तो नबी ने कहा ठीक है अल्लाह, हम घरवाली दे देते हैं। अल्लाह ने कहा घर देते, नबी ने कहा ठीक है हम घरवाली दे देते हैं। अल्लाह ने कहा कि जुल्फ़िकार दे रहे हैं, नबी ने कहा ठीक है हम रहवार दे देते हैं। अल्लाह ने कहा मैं नींद देता हूं, नबी ने कहा मैं बिस्तर देता हूं। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली अपने घर यानी जनाबे अबू तालिब के घर, अल्लाह के घर से जनाबे अबू तालिब के घर। पहले जमाने में जब कोई नौ मौजूद होता तो पार्चे में लगे अभी भी बहुत सारे घरों में लगेगा पार्चे में कपड़े जोड़े हैं, बच्चे को पैर से यहाँ दरबार लपेट दिया जाता ताकि बच्चे को सुकून दी। ऐसे करते करने में अभी भी अरब में जो है ये रिवाज है, बाहर इलाकों में हम लोग यहाँ भी है कि बच्चे को ये नहीं बहुत आराम से लपेट दिया जाता ताकि बच्चा इधर उधर ना जाए, गिरने उड़ने का डर न हो। तो मौलाए कायनात को बार बार जनाबे फातिमा बिन्ते असद पार्चे में लपेटती थी, मौला आवराई लेते थे, पार्चा दो टुकड़े हो जाया करता था। ये ताकत बचपन से है, ये न समझिएगा जवानी में खैबर उखाड़ा था। बचपन से ताकत है। बार बार पार्चा तो किया ये कि झूले में डाल दिया, और मौलाए कायनात झूले में आराम से लेटे हुए हैं कि आराम में खलल डालने के लिए कोई उधर से चला। आराम में खलल डालने के लिए कोई उधर से चला। कौन था? जो गार में मिला था, नहीं पहुंचे आप, जो गार में मिला था, कहा उधर से चला। इधर मौलाए कायनात ने झूले पे हाथ रखकर थोड़ा उचक कर अपने पहले शिकार को मौला ने देखा कि इधर आ रहा है। पहले शिकार को मौला ने गौर से देखा। जब वो करीब आ गया तो क्या किया? झूले से हाथों को बाहर निकाला, उसके कल्ले में दो अंगूठों को डाला, खैबर में 2 उंगलियां डाली थी, उसके अंगूठे में, उसके गले में, उसके मुंह में 2 उंगलियों को डाला और वहीं पर उसे 2 हिस्से कर दिया और उससे
दो हिस्से में तकसीम कर दिया। सांप को क्या कहते हैं? भैया सही दर कुछ चीज है माँ ने सांप को छीनते हुए देखा। क्या कहा? पहले सांप को देखा भैया, फिर क्या? चीरते हुए देखा दर। क्या हुआ? भैया दर। जब उसको कसरत के साथ इस्तेमाल किया गया क्या हो गया? हैदर। ये नाम वहीं से मिला है और ये नाम मां ने दिया है। ये पहला शिकार था। दूसरा शिकार कौन था? कहा जाहिलों का बाप। जाहिलों का बाप शहर इल्म के दर पे आ गया। बाप किसका था? कहा जाहिलों का। कहा जो अली को नहीं समझ पाते ना, उनका बाप था। जो अली को नहीं समझ पाते उनका बाप था। नबी के पास आगे आने के बाद कहता या नबी अल्लाह, आप तो जानते हैं अरब का एक दस्तूर है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके आंखों में पुतों के कदमों की मिट्टी लगाई जाती है। या नबी अल्लाह, आपकी आंखों में नहीं लगाई थी। अरब वाले आज तक हमें ताना देते हैं कि मोहम्मद के आंखों में बूतों के कदमों की मिट्टी नहीं लगाई थी। तो मोहम्मद आज भी बुतों को हिफाजत की निगाह से देखते हैं, जलालत की निगाह से देखते हैं, गिरी हुई निगाह से देखते हैं। काश तुमने लगा दी होती तो थोड़ी बहुत मोहब्बत जाग जाती, थोड़ी बहुत मोहब्बत जाग जाती। अगर इजाजत हो तो आपके भाई की आंखों में लगा दो। नबी मुस्कुराते हुए बोले अगर लगा सको तो लगा दो, अगर हिम्मत हो तो लगा दो। कहा ठीक है। जो भी था डब्बा उब्बा खोलने के बाद लेकर आगे बढ़े। गए तो सही सलामत थे, लेकिन वापस आए तो हाथ में कुछ नहीं था। तलवार फले मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नबी ने कहा लगा सकते हो तो लगा दो। अगर तुम्हें अफसोस है कि मेरी आंखों में नहीं लगा पाए तो लगा दो। मुझे पता ही नहीं था कि किस आंख में लगाने जा रहा है। वो आंख जो अभी अभी बताया गया है कि ऐनुल्लाह है, उस आंख में अल्लाह का कोई डुप्लीकेट, उसके पैरों की मिट्टी उस आंख में लगाने जा रहा है। वो आंख कि जो अल्लाह की आंख है, जिन आंखों से देखते हैं। हज करते हुए एक ने शरारत कर दी। खलीफे तुम का वक्त था। हज करते हुए एक ने शरारत कर दी। मौला अली वही मौजूद थे। जैसे ही उसकी शरारत देखी ना, मौला ने खींच के थप्पड़ मारा वहीं पर। अब वो शिकायत लेकर आया उनके पास जो बैठे हुए थे। आने के बाद कहता है अली ने मुझे
इंशाअल्लाह इसके आगे भी करीब फर्शे अदा जब बिछाई जाती है तो आप जानते हैं सबसे पहले फर्शे अदा पे कौन आता है? सबसे पहले फर्शे अदा पे हुसैन की दुखिया माँ, अपनी टूटी हुई पसलियों को पकड़े हुए एक हाथ में रुमाल लेकर हर आंख के सामने जाती है। कोशिश किया करें कि जब करबला वालों का मसाइब हो तो कोई आंख ऐसी ना हो कि जिसमें आंसू ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि रुमाल लेकर ज़ारा जाए और मायूस लौट जाए। हर एक से कहती रहती है लाओ अपने आंसू हमें दे दो, लाओ अपने आंसू हमें दे दो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे आंसुओं की कीमत क्या है। ज़ारा कहती यही तुम्हारे जो आंसू है मेरे लाल के जख्मों के मरहम बनते हैं। कोशिश किया करे कि जब भी मसाइब हो आंखों में आंसू लाए। मौला जमानत लेते हैं, किसी आंख से आंसू निकल जाए तो जन्नत की जमानत है। अगर मक्खी के बराबर भी आ जाए तो जन्नत की जमानत है। मौला ने कहा कि अगर तुम्हें रोना ना आए ना तो अपने सर को झुका लिया करो, अपने चेहरे को रोने वाला बना लिया करो। ऐसा बना लिया करो कि जैसे लोग रोते हैं, ऐसा बना लिया करो। इसलिए कि मजलिस में हुसैन की बेटी भी आती है जो 4 साल की है, जिसे रोने नहीं दिया गया, वो भी आती है जो हुसैन की बहन है। जब हुसैन को देखकर गिरिया करती थी, ताज़ियाने बुलाए जाते थे, वो भी आती है जो हुसैन की माँ है, वो भी आता है जो हुसैन का बेटा है। आए अज़ादारो जानते हो तुम्हारे कीमत क्या है? अज़ादारो तुम लोग आगे बैठे होते हो, इमाम चौथे इमाम उस जगह बैठते हैं जहाँ तुम्हारी नाज़ैने उतरती है। अज़ादारों कभी भी जब जनाब सकीना तुम्हें रोते हुए देखती है ना, जल्दी जल्दी मसाइब पढ़ूंगा। जनाब सकीना जब तुम्हें रोते हुए देखती है ना तो अपने फूफी से सवाल करती है, ऐ फूफी भाई फूफी अम्मा ये लोग कौन है, क्यों गिरिया कर रहे हैं?